हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक देखा, देन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, वही प्रोसेस हम आज कंटिन्यू करेंगे और इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो किसके हैं, वो आर डी शर्मा के हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल के हैं। जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं स्पेशली मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब हम यहाँ पे तीनों बुक्स कवर कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी। आर.एस. और आर.डी. करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, आर.एस. और आर.डी. करने का हमारा ऑब्जेक्टिव मेन ये है ताकि हमें थोड़ा बेटर और क्वेश्चन मिल सके, थोड़ा हमारे क्वेश्चन की वैरायटी वास्ट हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग आर.डी. और आर.एस. भी फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो हमारा बेसिक है, उस पर हमें फोकस तो करना ही है, साथ में हमें आर.डी. और आर.एस. अग्रवाल भी करेंगे, तो जिससे हमें क्या ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे, तो हमारी क्या है प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन भी उसमें मिल जाते हैं हमें। ठीक है, इसलिए हम इन दोनों पे भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास और देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC देयर इज ए ट्रायंगल विच इज ABC राइट एंगल एट B। ठीक, द रेशियो ऑफ AB टू AC। यहाँ पे हमें साइड डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमें साइड का रेशियो दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हमने आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल पे लगती है, इसलिए हमने राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, इस पे क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल हमने B पे रख लिया। ठीक है, अब A कहाँ पे लें और C कहाँ पे लें। देखिए क्वेश्चन में देखिए 2A 2 tan A, A मतलब हमें इसको बेस मानना चाहते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानना चाहते हैं, तो हम इसको A मार्क करेंगे। ठीक है, और इसको C मार्क करेंगे। वो भी इतना समझ गए होंगे। नो, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें रेशियो गिवन है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव AB अपॉन AC, इसका रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, दैट इज 1/√2, ऐसा गिवन है हमें। ठीक है, सिंस ये रेशियो, आप इसको डायरेक्ट यदि पुट करके भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। मतलब यदि आप इसको AB को 1 ले लें और AC को √2 ले लें और फिर पाइथागोरस से फाइंड कर लें और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, आंसर सेम आएगा। पर ये तरीका गलत होता है, ऐसा नहीं किया जाता। रेशियो को क्या करेंगे, x के टर्म्स में लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेंगे लेट द रेशियो बी x। रेशियो को हम लोग x लेंगे, जब रेशियो हम x लेंगे देन AB क्या हो जाएगा हमारा 1 × x 1x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1x। नाउ अभी हमारे साइड के फॉर्म में चेंज हुआ है और AC को क्या √2 है, तो ये कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें यूज़ करना है, हमें डायरेक्ट 1 और √2 पुट नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 1 × x, x ही होगा। ठीक है, तो AB कितना आ गया हमारा, ये x आ गया और AC को √2x। नाउ हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan की, यहाँ पे सिर्फ tan के फॉर्म में है, मतलब tan हमें फाइंड आउट करना है। और tan होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी हमें परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा हमें, बाय पाइथागोरस से मिलेगा। तो इस पे लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BA स्क्वायर। इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। AC कितना है हमारा √2x होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC क्या है हमारा, BC फाइंड आउट करना है, BC स्क्वायर प्लस BA कितना है हमारा x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, √2 × x, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर आएगा यहाँ से इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको इधर लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू BC। देयरफॉर ये आएगा यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू BC। ठीक है, सॉरी ये BC स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा BC
बी सी इक्वस टू आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस एक्स। हम नेगेटिव एक्स क्यों नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव एक्स ही क्यों लेंगे, हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव एक्स लेंगे जबकि आंसर दोनों आएगा, क्योंकि कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पे जितने भी रूट आ रहे हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था, जब भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेके सॉल्व करते हैं। तो बी सी हमारा कितना आ गया यहाँ से, बी सी हमारा आ गया x, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। 9 अब हमें साइड पता चल गई है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पहले 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि दोनों में हमें 10 का यूज़ है, तो 10 की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 10 ए क्या होता है, 10 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x अपॉन एक्स, दैट इज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ से। ये हमारे 10 की वैल्यू आ गई। 9 अब इनको यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्या हमारे पास है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 10a दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, देयरफॉर कितना आएगा 2 1 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 9 सेकंड फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में क्या है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, पुट अप करेंगे वैल्यू यहाँ पे 10 की, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है दैट इज 1 का स्क्वायर, 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0, और कभी भी नीचे तो डिनोमिनेटर 0 आ गया दैट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा तो इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना यदि डिनोमिनेटर में 0 आ गया है तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यदि न्यूमरेटर में 0 आता तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता। मतलब ऐसा है 0 अपॉन समथिंग है सपोज करिए, तो हमेशा 0 आएगा। 0 अपॉन 0 यदि मान लो हो जाए तो इसको 0 अपॉन 0 कभी 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना है। 0 अपॉन 0 हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये ध्यान रखना है हमें चीज़। तो ये क्या है नॉट डिफाइंड हो गया, वो भी समझ गए होंगे। बेसिक क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें रेशियो था। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि रेशियो डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, आप डायरेक्ट पुटअप भी करोगे तो आंसर आएगा आपका, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो तरीका गलत है, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड। ठीक है, वो मेथड करेक्ट नहीं है, आपको पहले रेशियो को x लेना है और फिर उसको साइड फाइंड आउट करना उसकी हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे अब। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ कोशेक a इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें कोशेक की वैल्यू दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 1/10a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोशेक दिया हुआ है तो साइन तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कोशेक का जस्ट रिवर्स क्या होता है साइन होता है, एंड वाइस वर्सा साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक होता है। ये तो पता है हमें, tan और कोस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे फिगर ड्रॉ करेंगे, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। अब मैटर करता है दिस इज आवर ट्रायंगल, अब इसकी हम नेमिंग क्या लें, PQR लें, XYZ लें या ABC लें। तो ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हर जगह A लिया हुआ है, मतलब आप कोई यदि आप इसको इक्वट लेते हैं इसको इक्वट लेते हैं तो आपको उसकी मार्किंग तो A करनी ही करनी है। ध्यान रखिए, ये छोटी बातें हैं पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप PQR ले लें और फिर सॉल्व में tan A प्लस साइन A लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो हमेशा होता है ये एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि वहाँ पे A है तो हम इसको, यदि मैं इसको बेस मार रहा हूँ तो इसको मैं A ही मार्क करूँगा हमेशा, बाकी आप इन दोनों कुछ भी मार्क कर लो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यदि मैंने इसको A मार्क, तो मैं ABC ले लेता हूँ, तो ABC मैंने मार्क कर लिया इसमें। ना कोसेक दिया हुआ हमें, क्या मतलब है कोसेक का, देखिए कोसेक A कितना गिवन है हमें 2 गिवन है। 2 का मतलब क्या है 2/1 गिवन है, ऐसा गिवन है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइन कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यानी साइन A कितना होगा यहाँ से पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये होता है। तो अब इसका रिवर्स कर लो, यानी ये हमें क्या गिवन है, कोसेक क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। समझ गए, ऐसे आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यदि ये होता है, इसका रिवर्स क्या कोसेक होता है। अब इसको पुट अप कर लेंगे हम, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमें 1 गिवन है मतलब इनडायरेक्टली, हाइपोटेनस 2 ये हमें गिवन है।
होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो यदि हमें यहाँ से आए तो साइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी ये तो 1/2 डायरेक्ट आ गया, यहाँ से डायरेक्ट आ गया। बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस फाइंड करना है और टेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो लगाएंगे इन ट्रेंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ये, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, यही होगा। तो AC कितना है हमारे पास 2, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू BC दैट इज 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू BA की हमें फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, सॉरी इसको इस लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 4 - 1 इक्वल्स टू BA स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 3 इक्वल्स टू BA स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज रूट को इधर ला स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा BA आ जाएगा हमारा। ये हमें BA फाइंड आउट हो गया, यानी BA हमारा कितना आ गया है, √3 आ गया। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अलग से। tan की पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तो tan A कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 अपॉन बेस कितना है हमारा √3। ये फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे हम क्या, cos A। cos क्या होता है, पंडित बद्री यानी बेस अपॉन हर बोले यानी हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है √3 एंड हाइपोटेनस इज 2। ये फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली इसमें पुटअप कर देनी वैल्यू सारी। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी हैव, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 1/tan A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A, ये आया। सिंपली इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/tan, tan कितना है हमारे पास 1/√3 प्लस sin कितना है हमारे पास, sin इज 1/2 अपॉन 1 प्लस cos A दैट इज √3/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। अब आप ये भी यदि नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है आपके साथ। ठीक है, बहुत से बच्चे सिंप्लीफिकेशन छोटी सी चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये नहीं करना है मिस्टेक, आपको ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, सबसे पहले तो इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा √3/1 प्लस, इसमें नीचे पहले एलसीएम लेंगे तो 1/2, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, इसको मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/1 प्लस, यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस √3/2 आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा √3/1 प्लस, ये कैसे, यदि आपको ऐसे करने में कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको हमेशा ऐसे लिखो, 1/2 लिख लिया, ये हमारा मेन डिवाइड है, तो ये मेन डिवाइड ऐसे लिखा, फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2, ऐसे लिखिए तो कभी डाउट नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा √3/1 प्लस 1/2, और जब डिवाइड को चेंज करते हैं इनटू में तो क्या हो जाता है, डिजिट रिवर्स हो जाती है, ऐसा हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब क्या हम इसको इतना करके छोड़ देंगे, नहीं, हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √3 प्लस 1/2 प्लस √3 नाउ 9th क्लास में पढ़ा होगा, यदि नीचे क्या हो जाता है, रूट आता है तो हमेशा उसको हटाते हैं, और कैसे हटाते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। तो हम इसको रेशनलाइज पहले करेंगे, सॉल्व कर, देखिए कभी भी डिनोमिनेटर नहीं, यदि आपने पढ़ा है नहीं ध्यान में आ रहा तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर देता हूँ।
कभी भी नीचे से डिनोमिनेटर में रूट है, क्या है रूट। अब वेदर चाहे इसमें रूट हो, इसमें रूट हो, या फिर दोनों में रूट हो, ठीक है, नहीं होगा तो फिर सिंपली सॉल्व हो जाएगा। यदि रूट हैं तो उनके लिए क्या करते हैं हम, रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, यदि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, क्या करेंगे इसको रेशनलाइज में, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3 ये है। और रेशनलाइज में क्या करते हैं, इसको करेंगे 2 माइनस √3, सिमिलरली नीचे भी 2 माइनस √3। इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइज करना बोलते हैं। क्या करते हैं इसमें हम, जो प्लस है माइनस के साथ ऊपर नीचे चेंज कर दिए हैं बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए सेपरेट है ये, ठीक। इसके साथ बस रेशनलाइज किए हैं, पूरे में नहीं किए, क्योंकि तो ये तो न्यूमरेटर में है, कुछ करना ही नहीं है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 माइनस √3 अपॉन ये कितना आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √3 स्क्वायर। होप इतना समझ गए होंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये पूरे में नहीं है, सिर्फ इसके साथ है। अपॉन आएगा 4 माइनस √3 की स्क्वायर √3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन ये कितना है, 4 माइनस 3 दैट इज 1, ठीक है। यानी √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल हो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 2 आया। यानी इसकी जो वैल्यू हमें आनी थी वो कितनी आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी 2, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल था, सिंपली से वैल्यू फाइंड आउट करना था और पुटअप कर देना था। लेकिन जो यहाँ पे सॉल्व करने था यानी रेशनलाइज करने का, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको एक बार रिमाइंड कर सकूँ कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। ये इतना ही करके छोड़ नहीं देना है, हमें इसको फर्दर भी सॉल्व करना है और आंसर तक लाना है, ठीक है। तो 2 आंसर इसका आएगा। तो क्लास को आज यहीं तक करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। यदि एक साथ बहुत सारे करेंगे तो आपको भी क्या होगा, बर्डन लगेगा, समझने में दिक्कत आएगी। तो थोड़े क्वेश्चन करेंगे और स्लोली आगे चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने इतना करवा दिया है, तो आप क्या करेंगे, बुक उठाइए, कोई सी बुक लीजिए, एक स्टैंडर्ड बुक, और आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। बहुत ईजी है, फिर भी आप उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं समझना है कि हमसे तो आ रहा है, बहुत ईजी है, हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार करके देखिए, ठीक है। नोट्स खुद के बनाइए, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ रेडीमेड चाहिए, नोट्स खुद के बनाइए, तो उससे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट भी होंगी, समझ में आएगा और आप जल्दी से कर भी पाएंगे। बाकी इस चैप्टर में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक बार मेथड समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी हमें गिवन है उसको हमें क्या ना साइड के टर्म्स में लिख लेना है, और जो वैल्यू गिवन है हमें डरना नहीं कि इसको इक्वेशन देख के डर जाना है, ठीक है। इक्वेशन देख के नहीं डरना है, बस हमें इनको देखना कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इनकी वैल्यू पुट अप कर देनी सॉल्व करके, बस इसमें यही करना है। इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, बहुत जो ईजी है आप वो खुद कर सकते हैं। फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं उनका रिप्लाई करूँगा। तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।